आपसे ये सबसे पहले गुरुदेव का तिलक करेंगे ये वाली उंगली से। हाँ, ये गुरु जी के चरणों पे तिलक करेंगे, नाखून पे गुरु महाराज का सतोगुण रजोगुण तमोगुण कह के। चलो चलो कोई बात नहीं, ये तिलक करेंगे। आदरणीय हमारी कमलेश कुमारी जी भी आए और आप भी माता जी भी तिलक करेंगी ये गुरुदेव का। और उसके बाद और अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तुम लोग यार पुष्प नहीं लेते जाते हो। मन के पुष्प समर्पण करते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। ओम दीप प्रज्वलते नमः, अग्नि देवाय दीप प्रज्वलित है आगमन है आपका स्वागत नमः। ओम दीप प्रज्वलित नमः। आइएगा गुरु महाराज की आरती। पहले हम एक घुमाएंगे फिर एक एक करके आप तो घुमाना। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। भव सागर में दुखे अपारा, फंसा जीव नहीं मिले किनारा। गुरु ज्ञान का ते भ्रम सारा, तात शरण गुरु जी की लीजय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। जितने शब्द लोक के माही, अमर लोक पहुँचावत नाही। जन्म मरण पुण्य पुण्य भट खाही, तात शरण गुरु जी की लीजय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। सत्य लोक के सत्य गुरुवासी, काटे जन्म मरण की फांसी। दे तो अखंड सुख की राशि, पाप पुण्य आप सब चीजय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। स्वयं आनंद शरण जो भी आवे, कर्म धर्म में नहीं उलझावे। जीवन मुक्ति विदेही पावे, भक्ति मुक्ति गुरु जी से मिल लीजय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय, तन मन धन सब अर्पण की जय। जय 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 मेरे सतगुरु दाता, द्वार तुम्हारे जो भी आता। बिन मांगे सब कुछ पा जाता, जय 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 मेरे स्वयानंद दाता। तुम चाहो तो जीवन दे दो, तुम चाहो तो जान भी ले लो। जीवन मरण हाथ में तुमरे, हे शक्ति के दाता। जय 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 हे सतगुरु दाता। जब जब जग ने तुम्हें पुकारा, तब तब दिया तुमने बढ़ के सहारा। हर भूले राही को सतगुरु, तुम राही द्वार दिखा खाता। जय 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 मेरे स्वयानंद दाता, जय 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 मेरे स्वयानंद दाता। जय 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 हे राजानंद दाता, जय 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 हे शब्दानंद दाता। जय 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 हे परमानंद दाता। जय 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 हे
भाग्य विधाता, जय 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 हे सबके दाता, जय 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 मेरे सतगुरु दाता। सभी लोग मानसिक रूप से वहाँ से दंडवत प्रणाम करेंगे। आप लोग गुरुदेव को सर रखकर पूरी तरीके से आप लोग गुरु महाराज के चरणों में समर्पण भाव से प्रणाम करेंगे। और इसके बाद गुरुदेव की भजन ज्ञान संध्या। सतगुरु महाराज इन जोड़ी को सदा सुखी और समृद्ध अमर रखे, ऐसी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। हमारे आदरणीय कमलेश कुमारी जी के माध्यम से यह सुंदर संचालन इस वृद्धाश्रम का बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है। आज ऐसे हमें बड़ी खुशी है जो जोड़े आ रहे हैं। आज प्रातः बहुत सुंदर वर्षगांठ मनाई गई और अब भजन ज्ञान संध्या को गुरुदेव के चरणों में नाद विंदम कालतीतम त्रिगुण रहितम चक्षुन्मणि गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सभी वृद्ध लोगों से ये विशेष अनुरोध है, हमारी कमलेश कुमारी जी की लड़के की धर्म पत्नी जी और वो बच्चा स्वयं आया हुआ है पुत्र, उनको बहुत बहुत खुशी से आशीर्वाद देना कि ये इसी तरीके से धार्मिक कामों में अपनी समर्पणता से रुचि लेते रहे, जिससे कि इनके संस्कार और अच्छे बदल जाएं और इनके अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार की बुराई इनके अंदर न रहे। इनकी बुद्धि भगवान इतनी अच्छी कर दे जो कि विश्व में इनका भी नाम रोशन हो। प्यारे भक्तों, आज गुरुदेव का ये तीसरा दिन है। यहाँ आगमन हुए, परसों आए थे हम और परसों का आप लोगों ने सुंदर गुरु महिमा का कार्यक्रम सुना। कल गुरुदेव ने बहुत ऊंची चीजें, आपने कल यहाँ पर गुरुदेव की कैसेट को भी देखा था, जिस कैसेट को बनाने के लिए यानी कि बादल भी बीच में आए, बिजली का व्यवधान भी बीच में आया, क्योंकि ये बादल और बिजली दोनों से ऊपर की बात थी। इसलिए जब गुरुदेव की कैसेट बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो आप लोगों ने कल देखी, तो कहीं तो बिजली नहीं मिल रही थी जिससे हमारा ये कैमरा चल जाता, और जब बिजली नहीं मिली तो हमने सोचा लाओ सौर ऊर्जा की प्लेट लगा दें, क्योंकि गुरुजी की कैसेट तो किसी तरीके से बनी जाए। और जब इधर उधर से कोशिश की, सौर ऊर्जा की प्लेट भी लाके लगाई, तो पता लगी बादलों ने आके सूर्य भगवान को झांक लिया। कहने का मतलब ये सूर्य से ऊपर की बात है, तो इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने से पहले बहुत बड़े बड़े व्यवधान आते हैं, लेकिन जब परमात्मा की इच्छा होती है तो सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। गुरुदेव की ये कैसेट को हमने बनाया तो फिर मेरे पास कोई ऐसी हाई पावर का कैमरा भी नहीं था, ये तो अब मिल गया है फुल HD वाला कैमरा, लेकिन उस समय हमारा साधारण कैमरा था। उससे हमने उनकी कैसेट बनाई तो कंप्यूटर नहीं काम कर रहा था, वो भी हैंग कर रहा था। लेकिन गुरुदेव की पूर्ण तिथि यानी कि सोरठी, जिस समय समाधि ली उन्होंने, और सोरठी के दिन वह कैसेट हमने बनवा के गुरु जी की कृपा से 16 संतों की गोद में दान की। पहले दान 16 संतों की, जो सोरठी में हमारे गुरुदेव के संत आए थे। जैसे हमारे यहाँ 13वीं होती है, ऐसी संतों की या सदगुरु की सोरठी होती है, यानी 16 दिन बाद उनका वो पूर्ण मान लिया जाता है सोरठी के रूप में। वहीं दान पुण्य के रूप में हमारे पास धन दौलत तो था नहीं, गुरुदेव की सेवा की जो कुछ मेवा पाई थी वो एक कैसेट के रूप में हमने उन सब अपने संत स्वरूप जो आए हुए थे उनको वो
कैसेट उनकी गोद में गुरुदेव के रूप में रखकर दान की, उन्हें समर्पणता दी। और वही कैसेट आपको बताएं कि जो हमारी माता जी एवं पिताजी श्री रमेश चंद्र दीक्षित और माता रामकिशोरी दीक्षित जी ने आपके मैनपुरी में एकर्षण आश्रम में श्री कौशिक जी महाराज, जो कि जिनकी शिव पुराण आप लोगों ने सुना था, जब वो आए और हमसे उनका बड़ा लगाव था क्योंकि एक बार हम उससे मिले थे। उन्होंने बहुत सुंदर शिव पुराण एकर्षण आश्रम में संस्कार चैनल के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा होगा, डायरेक्ट प्रसारण दिखाया गया था उसका। तो वह उनको हमने विदाई के रूप में वही अपने गुरुदेव की कैसेट जो गुरुजी के गोद में रखी थी उनको देकर हमने उनसे हाथ जोड़कर वही श्रद्धा भावना समर्पण की। प्यारे भक्तों, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जिसके पास जो चीज़ हो उसे दान करना चाहिए, जिसके पास जो हो। क्योंकि चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी को घटो न नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। प्यारे भक्तों, दान देने से धन दौलत कम नहीं होती है। किसी के पास धन है तो वो धन दान करे। हमारी माताजी ने तो तुरंत गुरुदेव के आश्रम के लिए 2.5 लाख रुपए गुरुजी को दे दिए, ले जाओ 2.5 लाख रुपए, VIP कमरा, आप लोग वृंदावन जाएंगे तुलसी तपोवन में उन्होंने डीलक्स कमरा भक्तों के लिए बनवाया। हमारी माता श्री ने श्रद्धा भावना से उन्होंने उसको दान में दिया। पिताश्री भी माताश्री भी बहुत ये दान पुण्य में आगे रही हैं और उन्हीं का फल आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। माता पिता का फल ही तो बेटा होता है। अगर बेटा दुनिया में नाम कर जाए, अच्छा काम कर जाए, तो उस बेटे का माता का नाम और पिता का नाम और प्लस वो जहाँ जन्म लेता है उस गांव का नाम और जिस देश में जन्म लेता है उस देश का नाम ऊंचा कर जाता है। और अगर किसी का बेटा गलत निकल गया तो वो अपने माता पिता का नाम है, जहाँ जन्म लिया उस गांव का नाम, जिस देश में लिया उस देश का नाम भी डुबो देता है। इसलिए जिसके बच्चे समाज सेवा में, समाज हित में कार्य करने लगे, जान लेना उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज यहाँ पर मीडिया के कई लोग, चैनल लोग आए थे, सुबह कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, तो चैनल वालों ने हमसे एक ही बात कही कि समाज सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई काम नहीं है और समाज सेवा इतनी जल्दी लोगों को ऊपर उठा देती है, लेकिन समाज सेवा निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए। निस्वार्थ भावना से जो समाज सेवा करता है वो दुनिया में इतनी जल्दी रोशनी में आ जाता है, रोशन हो जाता है, लेकिन करता निस्वार्थ सेवा से। तो हमने देखा, आज हमने एक और खुशी की बात आपको बताएंगे। यहाँ की जो कमलेश कुमारी जी, तो ये वृद्धा आश्रम उन्होंने चला रही हैं, आप लोगों का कितना ध्यान रखती हैं। किसी ने आज हमसे पूछा था सुबह के टाइम पे, तो हमने उनसे कहा था कि मैडम कितनी आपकी ध्यान कर रही, मालूम क्या कह रही थी, आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हम बता रहे हैं, इस परमात्मा चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। मैडम को इतनी ख्याल है कि गर्मी आने वाली है, सर्दी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है, और गर्मी आने से पहले इस आपके वृद्धा आश्रम के जगह जगह पर AC दिखाई पड़े, एयर कंडीशन में आप लोगों को रखना चाह रही हैं। एयर कंडीशन में सोचो कितनी आपके लिए सुविधा सोच रही हैं कि सर्दियों के लिए हर रूम में हीटर का प्रबंध किया है, कहीं भी आपको सर्दी न सता जाए। खुशी में उस दिन हमसे वहाँ पे पंडाल में वहाँ पे कह रही थी, फील्ड में यहाँ पर जो आपका बगीचा लगा हुआ है, कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये सर्दी निकल गई, मेरा कोई वृद्ध मरा नहीं, इस दुनिया से नहीं गया। क्योंकि मैंने कहा आपने इतना ध्यान रखा वृद्धों का, जैसे एक माँ बेटे का ध्यान रखती है।
हम खुशी उनसे इसलिए हैं, वो कैसी भी हैं, लेकिन खुशी उनसे इसलिए है कि वो एक बेटे से कम तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही हैं। तुम्हारी हर सुविधा को जुटाने के लिए अपने मन में तुम सोचते भी नहीं होगे, उससे जाना वो सोचती हैं कि हमारे वृद्ध हमारे बेटे के समान है। जैसे माँ बेटे का ख्याल रखती है, वो हर वृद्ध का ख्याल रख रही हैं। सोचो 1 लाख रुपए की एसी आपके लिए, क्यों कि आपको गर्मी ना लगे, पंखों की हो सकता है हवा में आप लोगों को लपटे लगे या आप लोगों को हवा जाना गर्म मालूम पड़े, तो उनका कहना था कि मैं गर्मी आने से पहले कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ये उत्तर प्रदेश सरकार से भी मतलब सहायता के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आश्रम में जितनी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। देखिएगा समाज सेवा सब लोग करते हैं, पर कोई 80% खा जाता है, 20% लगाता है, और कोई 20% अपने आने जाने में खर्च करता है, 80% उस आश्रम में लगाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ की जो संचालिका हैं, सुंदर से सुंदर भोजन, सुंदर से सुंदर वस्त्र, अच्छे से अच्छे लोग दान करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि कहीं कोई सस्ती मद्दी चीज दान कर दे। हमसे बोली उस दिन कि आपके आचार्य लोग अपनी मन पसंदी जितनी महंगी ड्रेस हो, पैसे की चिंता मत करना, आप लोग अपने मस्ती प्रेम से अपने पसंद के कपड़े लें जो कि आप लोगों को मैं दे पाऊँ। तो वो कपड़े भी हमने उनके गिफ्ट के आपके सामने पहन के बैठेंगे, सिलवाए हैं और बहुत अच्छे हमें लगे, क्योंकि गिफ्ट चाहे कैसा भी हो हमारे लिए तो वो लाखों करोड़ों से बढ़कर होता है। और इसी प्रकार से वृद्धों का भी, कुछ वृद्ध लोग पेंशन के बारे में हमसे बोल रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा इंतजार करो। अगर मैडम ने अपने हृदय से कहा, पहले बोली 100 रुपये हम देंगे, कहा नहीं कहा, और फिर एकदम बोली 200 रुपये, यानी कि उनका हृदय आपके प्रेम के लिए पिघलता है। हो सकता है किसी कारण से अभी पैसा व्यवस्था सरकार के माध्यम से या उनके माध्यम से अभी व्यवस्था ना हो पाई है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। उनका दिल हमने कुछ दिनों में समझा है, बहुत अच्छे हृदय कपट भाई मोय कपट छल छिद्र न भावा, भगवान का कहना है। तो ये चीज हमने उनके अंदर देखी कि वो वृद्धों के लिए कपट के नहीं, श्रद्धा भावना से कोशिश करती हैं कि हम वृद्धों को जितना अच्छे से अच्छा दे पाएं, जितना अच्छे से अच्छा पहना पाएं और जितनी अच्छी से अच्छी सेवा दे पाएं। हमने बताया था कि हमारे माता पिता जल्दी एक्सपायर हो गए हैं, जल्दी चले गए, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें उनकी बुढ़ापे में भी खूब सेवा मिले, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनके स्वरूप में हमें वृद्ध लोग मिले। कुछ लोग कहते तुम वृद्धाश्रम में क्या करते हो? हमने कि मेरे माता पिता स्वरूप वहाँ जब बुजुर्ग मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता कि मेरे माता पिता ही इनके स्वरूप में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और इनकी सेवा में मेरे माता पिता के पास तो खूब धन था, तो उन्होंने दोनों हाथों से लुटाया। पिताश्री एक्सपायर हो गए, 6 लाख रुपए मिला, उन्होंने तुरंत दान कर दिया। आदमी 6 रुपए दान करने में सोचता है, 6 लाख रुपए बीमा का मिला, उन्होंने कहा हम घर में नहीं रखेंगे, इसको दान कर देंगे पिताश्री की। और जब माताजी एक्सपायर होने से पहले ही उन्होंने इतना दान कर दिया था कि भगवान उन्हें इतना अच्छा धाम मिलेगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। और उनके जो हम लाल हैं, मेरे पास गुरुजी ने अथाह खजाना ज्ञान का दिया है, क्योंकि ज्ञान जिसके पास जो है, तो हमने सोचा कि ये वृद्धा आश्रम है, जो जिसके पास होता है, किसी के पास फल है, फलों की बगिया है तो फल दान करे, किसी के पास फूलों की बगिया है तो फूल गुरुदेव के चरणों में दान करे, और किसी के पास फल फूल धन अगर नहीं है और ज्ञान है तो वो ज्ञान दान करे। आज हम इस गुरुदेव के चरणों में आप लोगों को ये ज्ञान स्वरूप धन, जो कि सबसे बड़ा धन माना गया है, ये दान के रूप में आप सबको श्रद्धा भावना से रोज इस भजन ज्ञान संध्या में दान कर रहे हैं, और आप लोग इसे बड़े श्रद्धा भावना से लें।
कल आप लोगों ने देखा कितनी सुंदर एक एक बात 1-1 करोड़ रुपए की थी। कल किसी कारण से हमारा कैमरा लाइट की प्रॉब्लम के कारण से नहीं चल पाया, मगर प्रतिदिन आपको एक एक बात बताई जाएगी यहाँ से, यानी कि करोड़ रुपए खर्च करने पे भी वो बात नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और आपके पास क्या है? आपके पास आशीर्वाद है। वृद्धों के पास क्या है? वृद्ध बेचारे धन दौलत कहाँ से आई उनके पास? क्योंकि यहाँ पर वो आए हैं, सेवा प्राप्त उन्हें हुई है सरकार के माध्यम से और हमारी कमलेश कुमारी जी के माध्यम से या उनके स्टाफ के माध्यम से जो सेवाएं मिल रही हैं। लेकिन वृद्धों के पास धन कहाँ से है? नहीं है धन। इसलिए वृद्धों के पास जो सबसे बड़ा धन है उसका नाम है आशीर्वाद। वृद्धों के पास आशीर्वाद का धन बहुत है। जैसे हमारे पास ज्ञान का धन है तो हम ज्ञान दान कर रहे हैं, और वृद्धों के पास आशीर्वाद का धन है। आज आप लोगों ने सुबह, हमने बड़ी अच्छी हमें लगी सुबह की ये प्रोग्राम देखा हमने कि यहाँ के जो भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं अरुण गुप्ता जी, जीवन धारा की जो मुख्य संचालक उसका कर रहे हैं डॉक्टर साहब एवं उनकी धर्मपत्नी जी, यहाँ पर अपनी मैरिज यानी कि शादी की सालगिरह 25वीं सालगिरह, उनकी 40वीं सालगिरह मनाने आए और कितने खुशी से उन्होंने हमारे सब वृद्धों को सुंदर जो भी उनकी श्रद्धा थी उसके हिसाब से फलदान, वस्त्रदान या सब खाना सुंदर आप लोगों को बना के खिलाया। लेकिन हमें और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब आप लोगों ने हमारी बात को कुछ समझा कि उन्हें दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद जब तुमने दिया तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई दानदाता यहाँ पर दान देने आए तो तुम लोग आशीर्वाद में कंजूसी नहीं करना। वो हमने आज देखा कि आप लोगों ने आशीर्वाद दोनों तालियों से, दोनों हाथ उठा के और सबके ऊपर सर पर हाथ फेर के जो आशीर्वाद दिया था, उससे हमारा यहाँ पर प्रोग्राम करना भी सफल हुआ, क्योंकि वृद्धों के अंदर इतनी अच्छी भावना जागृत हुई। ऐसे दानदाता यहाँ पर हम देखते हैं जितने दिन रहते हैं शायद ही 2-4 दिन के बीच में कट जाएं, वरना कोई ना कोई यहाँ पर अपने माता स्वरूप या पिता स्वरूप या शादी की सालगिरह के रूप में या बच्चे के जन्मदिन के रूप में आता रहता है। और हमारी मैनपुरी तो दान की नगरी है।